हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। पिला माने आशा करूची समस्ते भलरे थिबो। तो आजिर वीडियो रे पिला माने आमे जीव विज्ञान बहिर एक नुआ अध्याय रेचन विषय आलोचना करिबा एवं एही गोटे वीडियो रे चेष्टा करिबा टोटल विषयटी को कवर करिया पे। तो पिला माने देरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। सो लेट्स स्टार्ट। पिला माने आमे पूर्व वीडियो गुड़िकर आमे समस्ते पोषण प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, परिवहन प्रक्रिया इत्यादि प्रक्रिया गुड़िक विषय जानिले। तो आज मध्य एक प्रक्रिया विषय पढ़ा जहाँ आमर मनुष्यर जीवन को सुचारू रूपे संपन्न करने निहाती भाव में आवश्यक, जार ना होगला रेचन बा एक्सक्रेशन। बुझीगला पिला माने। तेबे एही जो रेचन प्रक्रिया रही रेचन प्रक्रिया क्या कह जाए, तेबे आमे एहाकु प्रथमे आगे रेचन प्रक्रिया क्या कह जाए तार संज्ञा को भल भाव में बुझी नबा। तेबे आम शरीर रे आमे जेतेबेले सोई थाउ, बसी थाउ, चली थाउ, बुलू थाउ, जहाँ भी करू थाउ ना कहीं आम शरीर अहरह अनेक गुड़िए जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू थाए। बुझीगला पिला माने। आमे बसी थाउ किंबा सोई थाउ आमर हार्ट तो काम करूଥାଏ ना नहीं, तो ठीक से हीपरि रक्त मध्य संचालित होता है, खाद्य हजम होता है, तो विभिन्न प्रकार कार्य आम शरीर अहरह चली थाए। तो शरीर रे जो हेउथिबा विभिन्न कौन होता है चयापचय प्रक्रिया, यही प्रक्रिया अनेक वर्ज्य वस्तु सब शरीर रे सृष्टि होता है, जहाँकि आम शरीर पाई अत्यंत कौन हानिकारक होता है, जहाँ आम शरीर किसी आवश्यकता ना एवं से गुड़िक हानिकारक रही है, आम शरीर पर क्षतिकारक होता है। तेबे यही आम शरीर एक विशेष व्यवस्था रही, जो व्यवस्था कौन करें ना आम शरीर ये अदरकारी वस्तु गुड़ी ताकू आम शरीर निष्कासित करे एवं आम शरीर अंत परिवेश को सुस्थ रखी है। बुझीगला पिला माने। तेबे यही जो व्यवस्था को आमे कही थांती रेचन व्यवस्था। तेबे पिला माने देख रेचन क्या कह जाए ना शरीर रे हेउथिबा विभिन्न चयापचय जात हेउथिबा वर्ज्य वस्तु शरीर पाई अदरकारी एवं हानिकारक शरीर रे थिबा एक विशेष व्यवस्था यही वर्ज्य वस्तु गुड़ी को निष्कासित करी शरीर अंत परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखी थाए। यही प्रक्रिया को आमे माने रेचन प्रक्रिया बोली कहती। पिला माने बुझी पारल, शरीर रे अहरह विभिन्न चयापचय प्रक्रिया चली। यही चयापचय प्रक्रिया जात हेउची वर्ज्य वस्तु, यही वर्ज्य वस्तु आम शरीर पई क्षतिकारक। बुझीगला। तो शरीर जो व्यवस्था ये वर्ज्य वस्तु गुड़ी को निष्कासित कला एवं आम शरीर अंत परिवेश को सुस्थ रखिला, यही प्रक्रिया को जो प्रक्रिया से व्यवस्थाटी कला ताकू आमे रेचन बोली कहले एवं जो माने जीए कला ताकू आमे रेचन तंत्र बोली कहबा। बुझी पाइल। जेपरि भाव में आमर खाद्य को हजम करे परिपाक तंत्र, आम शरीर भितर को अम्लजान निए श्वसन तंत्र, आम शरीर में परिवहन करे परिवहन तंत्र, ठीक से हीपरि भाव में रेचन करे किए रेचन तंत्र। तो आमे विभिन्न प्राणी मानकर एवं मनुष्यर रेचन तंत्र गुड़िक विषय आगक आलोचना करवा। सर्वप्रथम आमे बुझिबा आम शरीर में केउ केउ वर्ज्य वस्तु निर्गत हुए। सर्वप्रथम जानिबा केउ केउ वर्ज्य वस्तु आम शरीर निष्कासित होगा निहाती आवश्यक। पिला माने वर्तमान देख आमर यही रेचन तंत्र जरिया बा जो आमर एक्सक्रेशन सिस्टम रही रेचन तंत्र जरिया केउ केउ वर्ज्य वस्तु सब आम शरीर निष्कासित होता है किंबा आमर प्राणी मानक शरीर निष्कासित होता है। देखि दियो एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जल, धातव लवण, तापर आमर होगला अंगारक अम्ल, औषधर अवशिष्टांश। आम जो औषध खाऊँ किसी औषध काम लगुच आउ कि औषध आम शरीर रोचे, तेणुक यार अवशिष्टांश यहीपरि वर्ज्य वस्तु मान आम शरीर किए निष्कासित करें ना आम शरीर रेचन तंत्र। तेबे पिला माने एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड समस्त को जानी नियो। मुख्यतः कहवा गले पिला माने आम शरीर रे आमे समस्ते पुष्टिसार जातीय खाद्य खाती नुहे कि। तो ये पुष्टिसार जितेबाला चयापचय घटे बा पुष्टिसार जितेबाला सरलतर उत्पादन परिणत हुए एवं शरीर विभिन्न जगार जाकि विनियोग हुए कार्य लगे, तो पुष्टिसार चयापचय फल सृष्टि हुए एमोनिया। एमोनिया एक गैसीय पदार्थ एवं यार संकेत होगला पिला माने NH3। तेबे ये जो एमोनिया रही एमोनिया हेउची रक्त रे द्रवणीय, ता पानी रे मिसी जाए। बुझीगला। तेणुक द्रवीभूत होइथिबा एमोनिया आम शरीर पर अत्यंत क्षतिकारक। ये एमोनिया आम शरीर में कौन आवश्यकता ना, तेणु समस्त प्राणी मान शरीर में पुष्टिसार से ग्रहण करिथांती। तेणुक समस्त शरीर में ये एमोनिया हूँ कमन, जहाँकि समस्त शरीर में सृष्टि होता है। यह एक वर्ज्य वस्तु। बुझीगला पिला माने। तो जो एमोनिया किपरि सृष्टि हुए पिला माने पुष्टिसार चयापचय फल आम शरीर में कौन सृष्टि हुए एमोनिया सृष्टि हुए। एमोनिया एक गैसीय पदार्थ जार संकेत NH3। तेबे पिला माने एई जो एमोनिया सृष्टि हैला
এই एमोनिया को किसी अच्छा डायरेक्टली निज शरीर निष्कासित कर दियंती जेमिति कि उदाहरण नबा जलचर प्राणी माने जो माने जल में बास करती तो सेमानक शरीर में जो एमोनिया सृष्टि होता है एमाने सीधा सड़क कौन करती विसरण प्रक्रिया रे जलीय परिवेश को निष्कासित करिथांती बुझीगला पे एम सब कौटी जल भितर रुहति जो कोष गुड़िक डायरेक्ट जलर कंटाक्ट रे थाए तेणुक विसरण प्रक्रिया रे एमाने कोषरू कौन करती ना एमोनिया को निर्गत कर दियंती कौटी की जलीय परिवेश को तेरे पे आम जानिले जो शरीर एमोनिया किपरि सृष्टि होची पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया को जलचर प्राणी माने विसरण प्रक्रिया रे डायरेक्टली आमर जलीय परिवेश को निष्कासित कर देउचंती किंतु पिला माने जदि स्थलचर प्राणी मानक कथा देखिबा तो स्थलचर प्राणी माने तो जल रे बास करती ना सेमानक शरीर से किपरि एमोनिया को निर्गत करती तो पिला माने भल भाव बुझ जलचर प्राणी माने एमोनिया को विसरण प्रक्रिया रे जलीय परिवेश को निष्कासित करदेले किंतु स्थलचर प्राणी माने कौन करती एमोनिया को आउ गोटे रूप को कन्वर्ट कर दियंती कौन हो गला एमोनिया को कन्वर्ट कर दियंती यूरिया नहेले यूरिक एसिड को बुझीगला तो यूरिया को कौ माने कन्वर्ट करती एवं यूरिक एसिड को कौ माने कन्वर्ट करती बुझीगला एमोनिया शरीर में सृष्टि है एमोनिया को किसी अच्छा डायरेक्टली शरीर बाहर को निष्कासित कले एवं आउ किसी प्राणी रहिले जो माने एमोनिया को कौन कले यूरिया को कन्वर्ट करदेले किंबा यूरिक एसिड को कन्वर्ट करदेले तो यूरिया को कौ माने कले मनीष समेत समस्त मेरुदंडी प्राणी एमाने सब कौन कले यूरिया को कन्वर्ट कले तामाने आम शरीर में जो एमोनिया सृष्टि होची आमे एमोनिया को कौथिरे परिणत कर दउचंती यूरिया रे कन्वर्ट कर दउचंती ता सहित आमर जो रहिले बेंग जातीय उभयचर जो माने रहिले एमाने मध्य एमोनिया तांको शरीर सृष्टि हुए ताकू से यूरिया रे कन्वर्ट करती सार्क जातीय माछ तो सार्क मध्य कौन करिथाय ता शरीर सृष्टि होउथिबा कौन एमोनिया को कौन करे ना आमर यूरिया रे कन्वर्ट करके निष्कासित करे एवं यूरिक एसिड को माने करती पक्षी पतंग एवं आमर किछि मात्रा रे सरीसृप जो रहिले एमाने कौन करती यूरिक एसिड निष्कासन करती एवं यूरिक एसिड को सेमाने तांकर मल रे निष्कासन करती बुझीगला पिला माने सेमानकर मलटी तरल होइथाय एवं सेतरे यूरिक एसिड रहिथाय जो पक्षी माने मल करती देखिबो ताहा तरल तरल होइथाय कारण सेतरे यूरिक एसिड रहिथाय सेतेबेले पक्षींकर मल आमर ड्रेस ऊपर पड़ी जाय ताहा दाग भली सृष्टि हुए कारण यूरिक एसिड थिबारु बुझीगला पिला माने आम शरीर में मुख्यतः क्यों वर्ज्यवस्तु सृष्टि है एमोनिया किपरि सृष्टि है पुष्टिसार चयापचय तो यही एमोनिया वर्तमान कौन है किछि जलचर प्राणी माने ताको कले शरीर विसरण प्रक्रिया रे निष्कासित करदेले स्थलचर प्राणी माने कौन कले एमोनिया को यूरिया रे किंबा यूरिक एसिड रे कन्वर्ट कले यूरिया को माने कले मनीष समेत समस्त स्तन्यपायी प्राणी बेंग जातीय उभयचर एवं सार्क जातीय माछ एमाने कौन कले एमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट कले यूरिक एसिड को माने कले पतंग सरीसृप एवं पक्षी एमाने समस्त कौन कले ना यूरिया को यूरिक एसिड ना एमोनिया को यूरिक एसिड रे कन्वर्ट कले तेबे पिला माने वर्तमान आमे देखिबा प्राणी रे किपरि भाव रे रेचन प्रक्रिया होई थाए ताले सर्वप्रथम पिला माने आमे देखिबा आमर जो एमोनिया रही एमोनिया कौ जगह यूरिया रे परिणत हुए एमोनिया रो संकेत पिला माने आमे जानिले कोन NH3 बुझीगला यही एमोनिया कौन होता है आम शरीर में सृष्टि होगा पर जाई थाए यकृत को तो यकृत विषय आम समस्ते पोषण विषय पढ़ी यह आम शरीर एक सर्वबृहत ग्रंथि बुझीगला तो ये जो यकृत रही यकृत रे यही एमोनिया माने जाइए ठूल हुंती एवं आम शरीर जो अंगारकाम्ल रही ये अंगारकाम्ल एवं एमोनिया ये उभयों भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी एठारे सृष्टि होता है कौन यूरिया जार संकेत होगा पिला माने NH2CO NH2 CO रहा मझिरे सेपटे NH2 एपटे NH2 कौ जगार पिला माने यूरिया सृष्टि है आम शरीर यकृत बा लिभर रे कहा कहा भितर रासायनिक संयोग घटी एमोनिया एवं अंगारकाम्ल तो एमोनिया भी आम पाई एक वर्ज्यवस्तु अंगारकाम्ल भी आम पाई एक वर्ज्यवस्तु दुईटाक वर्ज्यवस्तु को मिसेदेले सृष्टि करदेले आउ एक वर्ज्यवस्तु जहाँ ना होगा यूरिया यूरिया संकेत पिला माने मन रख बारंबार परीक्षा पड़ी था NH2CO एवं NH2CO NH2 यार ना कौन होगा यूरिया सृष्टि है कौटी यकृत रे बुझीगला पिला माने तो यकृत रे कहा कहा भितर संयोग घटी यूरिया सृष्टि है एमोनिया एवं अंगारकाम्ल भितर संयोग घटी एटारे यूरियार सृष्टि है पिला माने तेबे एही यूरिया सृष्टि हो सारा पर यह आम रक्त रे मिसी जाए बुझीगला रक्त रे जदि मिसीगला यूरिया तो जेहेतु यह एक वर्ज्यवस्तु आम शरीर पर क्षतिकारक तेबे आम शरीर एक एपरी अंग रही जी कौन करे ना यूरिया को शरीर अलग कर दिए जमी आम शरीर
अंगारकाम्ल जातीय वर्ज्यवस्तु को किए अलग करे फुसफुस आम शरीर अंगारकाम्ल को निष्कासित कर दिए बाह्य परिवेश को ठीक से ही भाव में आम शरीर एक अंग रही जहाँ को आम ब्रुकक बा किडनी बोली कही था समस्ते जानी जो ब्रुकक बा किडनी रही यार कार्य हूँ कौन ना आम शरीर थिबा जो यूरिया युक्त रक्त रहा ये यूरिया को छाणिकी मूत्र आकार शरीर निष्कासित कर तबे आम जो ब्रुकक रही किडनी रही यार काम कौन पिलामाने यार काम हूँ ब्लड को प्यूरिफिकेशन कर रक्त को छाण रक्त रू कौन छाण रक्त रे जो वर्ज्यवस्तु सृष्टि है तो आम शरीर बर्तमान कौ वर्ज्यवस्तु सृष्टि है यूरिया यूरिया रक्त में मिसिब रक्त में मिसिकी जीव कौटी की ब्रुकक को ब्रुकक तापर कौन कर रक्त यूरिया को छाणीदेव छाणिकी कौन हम मूत्र आकार शरीर निष्कासित करदेला बर्तमान रक्त आमर शुद्ध हो गला बुझीगला पिलामाने तो आमे माने समस्ते यहाँ को डिटेल्स पढ़िबा गठन किपरि ब्रुकक भितर किपरि भाव में आमर रेचन कार्य संपादित हुए ए विषय पढ़ा तो बर्तमान आम देखा आमर जो प्राणी माने रहिचंती किछि प्राणी से माने सब क्यों क्यों रेचन अंग माध्यम रेचन प्रक्रिया को संपादित करिथांती तेबे यह निहाती भाव में इंपोर्टाट पिला माने कारण प्रत्येक परीक्षा रे यह शॉर्ट क्वेश्चन आकार पड़ी थाए आमर जो विभिन्न प्राणी मानकर रेचन अंग को पिला माने मन दे शुणिबो एवं मन रखिबो एमिबार देख पिला माने रेचन अंग हो गला कोन प्लाज्मा झिल्ली एवं संकोचिकी धानी तो तांकर जो एमिबा रही एमिबा शरीर जो आउटर लेयर बा कोष झिल्ली रही है प्लाज्मा झिल्ली कहुच्छी प्लाज्मा झिल्ली जरिया से माने विसरण प्रक्रिया कौन करती ना आमर शरीर जो एमोनिया सृष्टि होता है से डायरेक्टली एमोनिया को निर्गत करती किंबा तांको शरीर में किसी कौन रही संकोचिकी धानी रही था बुझीगला भैक्यूल बोली जहाँ कहुए कोष भितर थाए से किसी परिमाण वर्ज्यवस्तु को निष्कासन करिबारे साहाय्य करती तो पिला माने आमे जानिले एमिबार रेचन अंग हो गला प्लाज्मा झिल्ली बा संकोचिकी धानी हो पारिबो जदि स्पंज हाइड्रा को आसीबा एमाने अत्यंत निम्न वर्गर प्राणी माने एककोशी प्राणी माने तेबे एमानक शरीर में निर्दिष्ट कौन रेचन अंग नाही एमाने मध्य सेमानकर सेई कोष जरिया विसरण प्रक्रिया रे कौन करथांती वर्ज्यवस्तु को निष्कासित करिथांती तापर आमे जो जीवा चेप्टाकृमि मानक पाखकू जहाँकि आमे नवम श्रेणी में पढ़ी प्लाटी हेलमिन्थेस ग्रुप जो माने रहिले चेप्टाकृमि एमानकर रेचन अंग शिखा कोष ऑलरेडी आमे नवम रे पढ़ी सारचंती तो ये चेप्टाकृमि माने शिखा कोष जरिया कौन करथांती ना रेचन कार्य संपादन करथांती एमानक शरीर में किछि कोष रही था सेपारेटली कोष जो माने कौन करती ना रेचन कार्य रे सेमानकू हेल्प करिथांती जहाँ ना हेगला शिखा कोष चेप्टाकृमि पिला माने कौन जानले शिखा कोष तापर आसीबा जिया जोकों कथा जो देखा तो जिया जोक मान शरीर आम समस्ते पढ़ी एम अंगुरीयमाल प्राणी कहुए एम शरीर सब मुदी मुदी परी अंश द्वारा गठित तो एम प्रत्येक खंडरे रही था कौन ना आमर नेफ्रिडिया आमर जमीती ब्रुकक टोटाली शरीर रक्त को छाणुची किए ब्रुकक छाड़ुची दुईटी ब्रुकक आम रही ठीक से हीपरी एमानकर शरीर जो विभिन्न खंडरे विभक्त होती प्रत्येक खंडरे एमानकर नेफ्रिडिया रही है बुझीगला जेपरी आम शरीर कथा जब देखा मुंडरे बर्तमान नेफ्रिडिया अच्छी मुंडरू कौन कर यूरिया को अलग कर छाती में जो नेफ्रिडिया अच्छी छाती यूरिया को अलग कर ठीक से हीपरी भाव में एमानक शरीर विभिन्न अंश जो नेफ्रिडिया रही विभिन्न अंशरू यह कौन कर वर्ज्यवस्तु को निष्कासित कर तेरे पिला आम जानिले जिया जोकर रेचन अंग ना कौन होगा नेफ्रिडिया ठीक से हीपरी झिंटिका कथा जो देखा झिंटिकार रेचन अंग ना होगा मालपिजिया नलिका बुझीगला एम शरीर में अनेक नलिका रही है जो नलिका आम ब्रुकक देखा जाए बुझीगला तो ये किसी आम शरीर तो ब्रुकक रही है कि झिंटिका मान शरीर ब्रुकक नथिले भी आम ब्रुकक भितर किसी नलिका रही है जहाँ को मालपिजिया नलिका बोली कहुए ठीक से भाव में जदि आम देखा आम भली मेरुदंडी प्राणी मानकर मुख्य रेचन अंग होगा कौन ब्रुकक एवं चर्म आउ थे पिला भल भाव में मन रखि दियो आमर एमिबा मानकर रेचन अंग प्लाज्मा झिल्ली संकोचिकी धानी स्पंज हाइड्रा मानकर रेचन अंग नाही जदि चेप्टाकृमि की देखा शिखा कोष जिया जोकर नेफ्रिडिया झिंटिका मानकर मालपिजियान नलिका मन रहा पिलाने तेबे वर्तमान आम पढ़ी आसवा आमर मनुष्यर रेचन तंत्र को मनुष्यर किपरि भाव में रेचन तंत्र होता है मनुष्यर रेचन तंत्र में कौन कौन रहा से सब विषय आलोचना करवा पिलामाने वर्तमान आम पलि आसवा मनुष्यर रेचन तंत्र को तेबे मनुष्यर रेचन तंत्र क्या नहीं गठित सर्वप्रथम देख ब्रुकक तो ब्रुकक आकार देख ये शिंबमंजी परी दुईटा रही एपटे गोटे ब्रुकक रही एपटे गोटे ब्रुकक रही तो ये जो ब्रुकक रही ब्रुकक एवं ब्रुकक दुईटी नली बाहरी
बुझीगला ये ब्रुकक रु बाहर नली को कह जाए मूत्र सारणी बुझीगला रहा दुईटा ब्रुकक रु बाहर दुईटी नली को कहले मूत्र सारणी और मूत्र सारणी जाकि कनेक्टेड होती मूत्राशय तो मूत्र सारणी कौन करे ना ब्रुकक रु मूत्र को लेकिन आसे मूत्राशय को मूत्राशय आमर मूत्र कौन करें किसी समय आश्रय नहीं थाए और मूत्राशय फुल हो गले आमको परिस्रा लगे आम मैंने परिस्रा जाती तेज पे आमर जो रहा मनुष्यर रेचनतंत्र क्या नहीं गठित ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग जरिया आमर कौन होता है मूत्र आम शरीर बाहर को निष्कासित होता है आउ थे पे मनुष्य रेचनतंत्र क्या नहीं गठित ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग तेबे पिला माने आमर यही रेचनतंत्र मुख्य अंग हूँ किए मुख्य अंग हूँ ब्रुकक तो सर्वप्रथम आम यही ब्रुकक विषय आलोचना करवा तो ब्रुकक सर्वप्रथम आम कौ जगार यह अवस्थित से विषय जाना ब्रुकक केउं स्थान में अवस्थित तो ब्रुकक रही आमर उदर गहर मध्य तेबे पिला माने आमर पेट को जदि आम देखा दुई प्रकार गहर अच्छी गोटे होगा बक्ष गहर आउ गोटे होगा उदर गहर आमर पाकस्थली उदर गहर थिला हृत्पिंड थिला बक्ष गहर फुसफुस थिला बक्ष गहर किंतु आमर ये जो ब्रुकक आसिला यह रही थाए उदर गहर मध्य उदर गहर मध्य मध्य छदा जो रही मध्य छदा किए जे छाती आउ पेट को अलग करुच्ची मध्य छदार तलुक रही थाए तेबे पिला माने आउ थरे मन देखि देख उदर गहर मध्य छदार तलुक मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक रही थाए यही ब्रुकक आकार पिला माने होउची कहा परी सिंब मंजी परी बुझीगला तेबे पिला माने आमे समस्ते जानिले केउं स्थान रे ब्रुकक अवस्थित आमर जो क्षुद्रांत रही क्षुद्रांतर पछपट को अर्थात मेरुदंड हाड़र पछरे आमर मेरुदंड हाड़ जाइए मेरुदंड हाड़र उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक रही वर्तमान आमे देखिबा ब्रुकक बहिर्गठन अर्थात ब्रुकक बाहर पटु आमे कौन कौन ब्रुकक देखि थांती प्रथम जिनस ब्रुकक देखिबा सिंब मंजी परी नुहे कि तापर जदि आम देखा ब्रुकक लंब कौन ब्रुकक लंब होगला 10 रु 12 सेंटीमीटर ओसार जब देखा 5 रु 7 सेंटीमीटर मोटेई जदि देखा ब्रुकक मोटेई होगला 3 सेंटीमीटर बुझीगला पिला माने ब्रुकक लंब 10 रु 12 प्रस्थ 5 रु 7 मोटेई होगला 3 सेंटीमीटर ब्रुकक भितर देख पिला माने गोटे खालुआ स्थान अच्छी ये खालुआ स्थान टी कह जाए हाइलम ब्रुकक रे थिबा खालुआ स्थान टी पिला माने कौन कह जाए हाइलम यही हाइलम मध्य दे तीनोटी पाइप ब्रुकक सहित संयुक्त होता प्रथम ब्रुककीय धमनी जी ब्रुकक को कौन करिथाय यूरिया युक्त रक्त नहीं आसे बुझीगला यूरिया युक्त रक्त आनिबा सहित अम्लजान युक्त रक्त मध्य नहीं आसे कारण कौन कारण ब्रुकक को मध्य कार्य करने शक्ति दरकार शक्ति पाइबा अम्लजान दरकार तेणुक अम्लजान युक्त रक्त एठिकी कौन होता है ब्रुकक को आसी थाए तेणुक एठारे ब्रुककीय धमनी को रेड कलर रे आमे देखैछंती अम्लजान युक्त अर्थात रेड कलर ब्लड एठारे हमको देखाई तापर आमे देखिबा ब्रुकक रु जेतेबेले रक्त प्यूरिफिकेशन हो गला छाणी हो गला तापर कौन हम आमर ब्रुकक रु गोटे रक्तवाहिनी बाहर जी कि शुद्ध रक्त को लेकिन जीव किंतु अंगारकाम्ल से रही कहीं कारण ब्रुकक जो कोष मैंने रहिले से माने अम्लजान को व्यवहार कले व्यवहार कर अंगारकाम्ल छाड़े बुझीगला तेणुक ये ब्लड बर्तमान अंगारकाम्ल नहीं जावा सहित शुद्ध रक्त नहीं गला कारण ये जो ब्लड गला यूरिया नथिबो कारण यूरिया को छाणीदेला किए ब्रुकक बुझीगला तो आमर ब्रुकक सहित तीनोटी पाइप एठारे संयुक्त हो रही ब्रुककीय धमनी ब्रुकक रु जे नहीं गला ब्रुककीय शिरा तापर आसला कौन मूत्र सारणी कौन कला ब्रुकक रु मूत्र को संग्रह करके आनिक मूत्राशय छाड़देला तो पिला माने आमर ब्रुकक रे एक खालुआ स्थान रही खालुआ स्थान को आमे माने हाइलम बोली कहले हाइलम सहित संयुक्त हो रही तीनोटी पाइप गोटे होगला ब्रुककीय धमनी गोटे होगला ब्रुककीय कौन शिरा आ गोटे होगला मूत्र सारणी तेबे पिला माने एटा आमे जानिले कौन ब्रुकक बहिर्गठन विषय आमे समस्ते जानिले वर्तमान ब्रुकक अंत गठन विषय जानिबा ब्रुकक भितर कौन कौन रही तो पिला माने वर्तमान आमे जदि ब्रुकक को अधारू वर्तमान कौन करदबा काटिदबा तो आमे ब्रुकक भितर अनेक अति छोट छोट सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका मानकु देखिबा यही सूक्ष्म ब्रुककीय नलिका को आमे माने मूत्रजन नलिका बोली कहि परिबा किंबा आमे एमानकु नेफ्रॉन बोली कहि परिबा तो पिला माने आमे याकु वर्तमान नेफ्रॉन बोली कहिबा बुझियला तो यही नेफ्रॉन पाखा पाखी 10 लाख रु अधिक रहिचंदी कोठी ब्रुकक भितर रहिचंदी आम ब्रुकक भितर अनेक छोट छोट नलिका सब रहिची जहा को आमे ब्रुककीय नलिका नेफ्रॉन बा मूत्रजन नलिका बोली कहले यार संख्या होची केते पाखा पाखी 10 लाख रु अधिक ये प्रत्येक नलिका को पिला माने जदि आमे लक्ष्य करिबा एही नलिकार जो आगपट रही आगपटा देखापी कप आकृतिर बा गिना आकृतिर
बुझीगला। तो ये कप बा गिना आकृतिर पार्श्वटी को आमर कहुए कौन बाओम्यान्स कैप्सूल। आउ थे पे देख बृककर मझी भितर कौन रही ना 10 लाख रु अधिक नेफ्रॉन रही बृककीय नलिका रही। यही नलिका मानकर आग पटटा जो रही देखापी कप बा गिना आकृतिर यही कप बा गिना आकृतिर पार्श्वटी को कहगला बाओम्यान्स कैप्सूल। यह जड़े वैज्ञानिक नामानुसार नामित जार नाम होगला बाओम्यान्स कैप्सूल जहाँ नाम होगला विलियम बाओम्यान। विलियम बाओम्यान नामानुसार यह आम बाओम्यान्स कैप्सूल बोली कही था। तेबे पिला माने आमे समस्ते देखिले बृकक भितर जो नेफ्रॉन रही यार आग पार्श्व देखापी कप बा गिना आकृतिर यही कप बा गिना आकृतिर पार्श्व को आम बाओम्यान्स कैप्सूल बोली कहले। अच्छा वर्तमान पिला माने देख आमे समस्ते पढ़िले बृककीय धमनीर गोटे शाखा बृकक को आसिला गोटाए शाखा। तो यही जो शाखाटी आसिकी पहुँचला यही शाखाटा वर्तमान कौन हम अनेक छोट छोट शाखार विभक्त हम बुझीगला। अनेक छोट छोट शाखार विभक्त होई कौन हम ना क्षुद्र क्षुद्र कौन हम एफरेंट उपधमनी गठन करिवो। एटा धमनी थिला धमनी वर्तमान अनेक छोट छोट शाखार विभक्त हो गला ताकू आमे कहबा कौन एफरेंट उपधमनी। वर्तमान ये प्रत्येक एफरेंट उपधमनी कौन हम ना आमर जो 10 लाख नेफ्रॉन पिला माने नाही अनेक गुड़िया नेफ्रॉन रहा। तो प्रत्येक नेफ्रॉन पाखक गोटे लेखाएं शाखा जीव। तो 10 लाख रु अधिक अच्छा तो 10 लाख शाखार वर्तमान विभक्त हम किए बृककीय धमनी। बृककीय धमनी किए जी बृकक को ब्लड नहीं कि आसिला रक्त नहीं कि आसिला छाणीवाई आनिला बुझीपाल बर्तमान से यूरिया रही। अच्छा वर्तमान ये नेफ्रॉन मान पाखक गोटे गोटे लेखा शाखा गला। वर्तमान आमे तो 10 लाखटा शाखा को देखई परिबा नहीं आमे गोटे नेफ्रॉन को वर्तमान आनिकी से किपरि भाव आमर रक्त छणा जाउची से विषय आमे बुझिबा। गोटे रे जेपरि भाव होता है समस्त नेफ्रॉन ने ही सेपरि भाव होता है। आउ गोटे बृकक रे जेपरि भाव प्रक्रिया होता है आरो बृकक रे मध्य ठीक सेहीपरि भाव प्रक्रिया संगठित होता है। तो पिला माने वर्तमान देख आमे एटारे गोटे नेफ्रॉन चित्र करबा गोटे नेफ्रॉन ने बुझिबा। वर्तमान देख आमर जो बृककीय धमनी आसीथिला धमनी रु बाहरी थिबा सूक्ष्म सूक्ष्म शाखा मध्यरु गोटाए शाखा वर्तमान आसिला आमर बाओम्यान्स कैप्सूल पाखक। गोटाए शाखा जितेबाला आसब बाओम्यान्स कैप्सूल जो कप बा गिना आकृतिर पार्श्व रही बाओम्यान्स कैप्सूल रही से वर्तमान से जो पशिब सेठी से अनेक शाखा प्रशाखार आहुरी शाखा प्रशाखार विभक्त हो जहाँ आमे माने समस्ते कहवा ग्लोमेरुलस बुझीगला। रक्तर अनेक कैशिका गुच्छरे एठी परिणत हम जहाँ आम कहवा ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट उपधमनी आसिला एठारे बाओम्यान्स कैप्सूल पशिबा क्षणी अनेक शाखा प्रशाखार विभक्त होगला पुनर्बार मिसिक एक इफरेंट उपधमनी गठन कला। एफरेंट उपधमनी पिला माने देखिबो तमे टिके मोटा थाए इफरेंट उपधमनी तुमे देखिबो पतला थाए। यार कार्य गुण आम आलोचना करवा है ये जो एफरेंट उपधमनी रही मोटा होता है और इफरेंट उपधमनी पतला होता है बुझीगला। ये जो कैशिका गुच्छरे परिणत है ये कैशिका गुच्छ को कहगला कौन पिला माने ग्लोमेरुलस बुझीगला। ये ग्लोमेरुलस एवं तले रहा बाओम्यान्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस बाओम्यान्स कैप्सूल दुईटा जाक मिसीगला ताकू कहवा कौन आमर माल्पिजियान पिंड बा रिनाल कर्पसल बोली ताकू कहुए। तो पिला माने जदि मु तुमको प्रश्न करे माल्पिजियान पिंड कौन ना ग्लोमेरुलस और बाओम्यान्स कैप्सूल उभय मिसी माल्पिजियान पिंड बा रिनाल कर्पसल गठन करती बुझीगला पिला माने। तो वर्तमान आम देखिले कौन एफरेंट उपधमनी आसिला अनेक शाखा प्रशाखार विभक्त है पुणी मिसिकी इफरेंट उपधमनी गठन कला। यही कैशिका गुच्छ जो गठन है ताकू कहले कौन ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस आमर बाओम्यान्स कैप्सूल भितर जोखी होइक रही है। तो ये ग्लोमेरुलस रे ही रक्त छणा कार्य होता है। तो किपरि भाव रक्त छणा कार्य होता है से विषय आम ग्लोमेरुलस कार्य आग को आलोचना करवा। वर्तमान आम टिके गठन विषय भल भाव बुझी नेबा। तो ये जो नेफ्रॉन देखुच पिला माने बाओम्यान्स कैप्सूल तलुकू ये नेफ्रॉनटा अनेक लंबा होइकी गुड़े गाड़ी होगी शेष एक नलिकार मिसी थाए जो नलिका को कहुए मूत्र संग्रह नलिका। ये मूत्र संग्रह नलिका कौन करे ना विभिन्न नेफ्रॉन मान पाखु मूत्र को संग्रह करे। अर्थात एठारे कौन होगला ये जो बाओम्यान्स कैप्सूल रु वर्तमान जो झरीला ताकू आमे कौन कहबा मूत्र बोली कहबा। तो मूत्र वर्तमान जो आसिला ये जाए कौटी संग्रह हम मूत्र संग्रह नलिका। मूत्र संग्रह नलिका माने कौन करेंगे ना समस्त नेफ्रॉन रु मूत्र को संग्रह करेंगे। आमर कौन गोटे नेफ्रॉन अच्छी कि आम गोटे नेफ्रॉन पढ़ुं किंतु 10 लाख नेफ्रॉन रही। तो 10 लाख नेफ्रॉन रु एहीपरि भाव में मूत्र संग्रह नलिका माने मूत्र को संग्रह करेंगे। संग्रह कर सारा पर ये समस्त मूत्र संग्रह नलिका माने एकाठी होइकरी गोटे गह्वर मध्य खोली थांती बुझीगला पिला माने। ये समस्त मूत्र संग्रह नलिका माने एकाठी होइकी बृकक भितर थिबा एक गह्वर रे खोली थांती जो गह्वर को कहा जाए गब्बिणी बस्ती
कौन कहुए गर्भिणी बस्ती। ये गर्भिणी बस्ती रे कौन खोली थाए समस्त मूत्र संग्रह नलिका माने आसिक एठारे खोली था। आउ थे पे देख बायोमेन्स कैप्सूल शेषरु एक नली लंबिला जहाँ को आम नेफ्रॉन बोली कहते नलिका। तो यही नलिका शेष में जाकि मिसिला कौटी मूत्र संग्रह नलिका रे। समस्त मूत्र संग्रह नलिका जाकि कौटी खोलले गर्भिणी बस्ती रे। बुझीगला यही गर्भिणी बस्ती रे आमर मूत्र आसिक संग्रह हेबो एवं मूत्र सारणी देकी मूत्र वर्तमान पळै आसीबो मूत्राशय को। बुझीगला पिला माने। तो यहाँ भितर आमे माने समस्ते बृकक रो अंत गठन पिला माने बुझी नेले। बृकक भितर कौन रही 10 लाख रु अधिक नेफ्रॉन रही। यही नेफ्रॉन रो आग पार्श्व देखापी कप बा गिना आकृतिर जहाँ को आम कहले बायोमेन्स कैप्सूल। बृककीय जो धमनी रही धमनी अनेक शाखार विभक्त है से शाखा मानू कहले एफरेंट उपधमनी। प्रत्येक एफरेंट उपधमनी आमर कौन है गोटे गोटे नेफ्रॉन पाखक आसला जितेबाला आसला एफरेंट तापर आसिकी ग्लोमेरुलस आमर ग्लोमेरुलस परिणत है। ग्लोमेरुलस मिसीगले पुणी सृष्टि है इफरेंट उपधमनी। बायोमेन्स कैप्सूल बा नेफ्रॉन रो तल अंश अनेक जगह गुड़े गाड़े होगी शेष में आसिक पहुँचला मूत्र संग्रह नलिका पुणी अनेक गुड़े मूत्र संग्रह नलिका एकाठी होगी शेष में खोलिले गर्भिणी बस्ती। बुझीगला पिला माने। तो आमे समस्ते बृकक रो गठन अंत गठन जानिले बहिर्गठन जानिले। वर्तमान आमे देखिबा किपरि बृकक रे रक्त छणा कार्य संपादित होउची बा वर्तमान देख ग्लोमेरुलस रो कार्य। पिला माने वर्तमान देख ग्लोमेरुलस रो कार्य। तो ग्लोमेरुलस रे मुख्यतः आमर रक्त छणा कार्य संपादित होता है। तेबे किपरि भाव रक्त छणा कार्य हुए बुझ। प्रथमे आमर जो एफरेंट उपधमनी जी आमर बृकक को रक्त नहीं कि आसला जो यूरिया रही विभिन्न वर्ज्यवस्तु रही। तो यह साधारणतः टिके मोटा होता है एवं इफरेंट उपधमनी पतला होता है। तो जितेबाला ब्लड एठिक आसला वर्तमान चिंता कर ग्लोमेरुलस उपर एक रक्तचाप सृष्टि हम कारण ब्लड आसूची किंतु जीवाई बाट बहुत कम हो जापना। तेणु जेहेतु एठारे रक्तर एक चाप पड़ो यही ग्लोमेरुलस रे अनेक छोट छोट कणा रही है। यही कणा माध्यम कौन होता है परिश्रवण होकर रक्तर विभिन्न कणिका माने समस्ते बायोमेन्स कैप्सूल मध्य को पड़े आसती। बायोमेन्स कैप्सूल ये जो कप आकृतिर जो कप भली सेप्र जो रही ता भितर वर्तमान पड़े आसिले किए ना रक्तर विभिन्न कणिका माने। तो रक्त कणिका भितर कौन रक्त रे आमर जल आसीबो ग्लूकोज आसीबो एमिनो एसिड आसीबो यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटियम सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड इत्यादि विभिन्न प्रकार उपादान वर्तमान आमर पड़े आसिला कोठी की छाणी होई करी पळे आसीबो कोठी की आमर बायोमेन्स कैप्सूल भितर को। तो बायोमेन्स कैप्सूल भितर को जेतेबेले पळे आसिला वर्तमान पिला माने देख रक्त छाणी हो गला। रक्त रे किछि बड़ अणु विशिष्ट प्रोटीन जो माने रही बा आमर एई प्रोटीन माने कौन होता है छोट छोट कणा द्वारा आसीपारती ना तेणुक से परिश्रवण हुंती नहीं। ता व्यतीत जो जो गुड़िक बर्तमान एठारे लेखागला से गुड़िक आमर कौन होता है छाणु होकर पलि आसता। बुझीगला। तेबे आ भितर देख पिला माने जो ग्लूकोज रही एमिनो एसिड रही एगुड़िक आम शरीर पर अत्यंत आवश्यक उपादान कारण आम बहुत कष्ट श्वेतसार जातीय खाद्य को हजम करी सरल करी ग्लूकोज पाई पुष्टिसार को सरल करी एमिनो एसिड पाई आम कौन एगुड़िक सब परिश्रा बाहर करदे कि केबे भी नुहे कारण एगुड़िक आम शरीर पर अत्यंत आवश्यक जिनस। तेणुक यह आमर शरीर कौन होता है पुनः शोषित यह होता है। किपरि पुनः शोषित होता है देख ये जो इफरेंट उपधमनी बाहरला ये इफरेंट उपधमनी कौन होता है आसिकी पुनर्बार ये नेफ्रॉन सहित गुड़े गाड़े होइकी एक नेटवर्क सृष्टि करे जालिका सृष्टि करे। यही जालिका कौन करे पुनः शोषण करे। कौन कौन पुनः शोषण करे आवश्यक जल को पुनः शोषण करिवो तापर आमर ग्लूकोज को पुनः शोषण करिवो आमिनो एसिड को पुनः शोषण करिवो। पुनः शोषण कर सारा पर आमर जेते सब वर्ज्य वस्तु रहिला ताहा वर्तमान एई नेफ्रॉन मध्य रहीगला एवं आवश्यक उपादान बर्तमान इफरेंट उपधमनी जरिया शोषण हो गला। यही इफरेंट उपधमनी वर्तमान कौन है एथिरे आउ विशेषकर वर्ज्य वस्तु नाही। यही समस्त इफरेंट उपधमनी कारण समस्त नेफ्रॉन पाखु इफरेंट उपधमनी आसीबो समस्त नेफ्रॉन मानक पाखु इफरेंट उपधमनी माने आसिकी संयुक्त हेबे संयुक्त होइकी गठन करिवे बृककीय शिरा एवं यही बृककीय शिरा बृककरू वर्तमान बाहर की पळेबो जहाँ को ब्लड को नहीं गला बृककीय धमनी नहीं की आस्तिला जो यूरिया थिला विभिन्न वर्ज्य वस्तु रही है बर्तमान बृककीय शिरा जो गला एथिरे यूरिया नाही कारण ये सब वर्तमान छाणी होइकी पळै आछंती कोठी की नेफ्रॉन भितर को। तो पिला माने एही नेफ्रॉन वर्तमान बृकक भितर गुड़े गाड़े होई शेष रे जाईकी मिसिची कोठी ना हमर मूत्र संग्रह नलिका रे। तबे एही मूत्र संग्रह नलिका समस्ते आसिकी कोन हेले मूत्र संग्रह नलिका रे विभिन्न हमर जल जो अत्यावश्यक जल जेतेबेले आमे अधिका पानी पी देई थांती जेतिकी जल आम बॉडी पई दरकार सेतिकी हमर
पुनः शोषित होगी पड़ेगा एवं अनावश्यक जल आम शरीर बर्तमान ये मूत्र संग्रह नलिका को आसिला यूरिया आसिला यूरिक एसिड आसिला सोडियम क्लोराइड आसिला पोटासियम क्लोराइड आसिला ये सब वर्तमान मूत्र संग्रह नलिका को आसिले मूत्र संग्रह नलिका एमाने समस्ते गभिणी बस्ती को आसिले गभिणी बस्ती तापर एमाने समस्ते मूत्र सारणी देकी आसंती मूत्राशय को मूत्राशय आमर मूत्र किछि समय आश्रय नहीं थाए एवं जेतेबेले मूत्राशय आमर पाखापाखि 70% फुल हो जाए सेउडू आमको मूत्र लगी था एवं आमे समस्ते जाइकी परिस्रा करि थांती तेबे पिला माने आमे समस्ते बुझिले किपरि भाबरे वृकक रे हमर रक्त छणा कार्य संपादित होता है आमे समस्ते बुझिले तेबे पिला माने वर्तमान आमे देखिबा हमर जो मूत्र रही मूत्र रे केउ केउ कणिका सब आसी थाए आमे देखिले जो किछि जल आसी थाए या सहित यूरिया आसे यूरिक एसिड आसे क्रिएटिन आसे सोडियम क्लोराइड आसे पोटासियम क्लोराइड आसे तो विभिन्न लवण आसुथिबारु ए मूत्रटी साधारणतः स्वादरे लवण युक्त होइथांती लुणिया होइथांती एवं हमर जदि मूत्र को आमे देखिबा तो मूत्रर रंग पाखापाखि हमको ईषत हलदिया देखा जाए पूरा हलदिया नहले भी हल्का हलदिया देखा जाए जाको ईषत हलदिया कह जाए कारण कौन आम मूत्र एक वर्ण कणिका जाए जार ना होगला यूरोक्रोम ये यूरोक्रोम थिबारु आम मूत्र रंग ईषत हलदिया देखा जाए तेबे पिला माने आमर मूत्र रे जदि किछि कणिका पड़े जार आवश्यकता न थाए जेमिति कि ग्लूकोज हो प्रोटीन हो किंबा कोनोसी लाल रक्त कणिका आरबीसी हो एमाने जदि पड़ती तेबे आमे एहाकू रोग बोली भाबी नबा कारण एहा रोगर सूचना दै थाए जदि अत्याधिक ग्लूकोज पड़िला प्रोटीन पड़िला किंबा रक्त कणिका पड़िला तेबे तुमे माने समस्ते जानिबो जे आमको कोनोसी रोग होईछि तेणुकरी आमे समस्ते जाइकी डाक्तर परामर्श नबा उचित पिला माने आशा करूँ समस्ते भल भाव किपरि भाव ग्लोमेरुलस रे रक्त छणा कार्य है बुझी पार आउ थे टे भल भाव देख तो आमर एफरेंट उपधमनी जरिया रक्त आसला ग्लोमेरुलस रे रक्त छणा है छणा होगी बर्तमान इफरेंट उपधमनी पड़ेगा जो उपादान गुड़िक बर्तमान आसला से किसी आवश्यक उपादान रहा जहाँ को इफरेंट उपधमनी कौन गला शोषी नहीं पड़ेगा समस्त इफरेंट उपधमनी मिसिकी गठन कले वृककीय शिरा वृककीय शिरार बर्तमान भल रक्त अच्छी परिष्कार रक्त अच्छी जहाँकि वृकक बर्तमान बाहरिकी पड़ेगा बुझीगला तापर ये जो नेफ्रन रहा नेफ्रन रहीगला वर्ज्यवस्तु ये सब मूत्र होगी मूत्र संग्रह नलिका को आसिले मूत्र संग्रह नलिका सब एकाठी हो गभिणी बस्ती में खोलिले गभिणी बस्ती बाहर मूत्र सारणी जरिया मूत्र पड़ेगा मूत्राशय को मूत्राशय स्टोर होगी रहा जितेबाला मूत्राशय फुल होगला से आम मूत्र मार्ग देकी निष्कासित कले तेबे पिला माने आमे समस्ते वर्तमान देखिले कौन वृकक किपरि भाव में आम शरीर में यही रेचन क्रिया को संपादित कला तो वृकक व्यतीत आम शरीर में आहुरी भी अन्य रेचन अंग रही किंबा आमर जो वृकक ये रेचन कार्य व्यतीत आहुरी भी अनेक कार्य करे तेबे वृकक अन्य कार्य गुड़िक विषय वर्तमान आम आलोचना करबा तापरे आम शरीर थिबा वृकक व्यतीत अन्य किसी रेचन अंग गुड़िक विषय आलोचना करबा तो सर्वप्रथम पळै आसिबा वृकक अन्य कार्य पिला माने आमे समस्त देखिले किपरि भाव में वृकक आम शरीर में रेचन कार्य को संपादन करुछि एहा सहित वृकक मध्य अन्यान्य किछि कार्य करिथाय जेपरिक आम शरीर में जल नियंत्रण करिथाय आमे जेतेबेले आवश्यकता ठारू अधिक जल पी दियंती तो आम शरीर जो वृकक रही है कौन करिथाय आवश्यक परिमाण जल को शरीर में रखे एवं अधिक जल को शरीर मूत्र आकार निष्कासित करिथाय तेणु करी आमर वृकक अत्यधिक मात्रा रे जल को मध्य निष्कासित करि दैथाय तो जल नियंत्रण करिवार कार्य मध्य वृकक करिथाय एवं आम शरीर में जेपरिक धातव लवण जदि अधिका हो जाए अम्लर मात्रा अधिका हुए क्षारर मात्रा अधिका हुए ए सब को संतुलन मध्य बजाय रखिथा किए वृकक बुझीगला जदि अधिका होगला से कौन कर मूत्र सहित मिसई कर निष्कासित करदेव आउ गोटे कार्य है कौन वृकक यह आम शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करे अर्थात जो कणिका गुड़िक आम शरीर में रहिले रक्त में रहिले रक्तचाप बढ़ी जावर संभावना थाए से कणिका गुड़ी वृकक कौन करें ना शरीर निष्कासित कर जहाद्वारा रक्तचाप कंट्रोल रही है एवं वृकक एक हार्मोन क्रिएट करे जार ना होगला एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन यही एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्षरण हेले कौन होता है ना लोहित रक्त कणिका तैयारी होता है जहाँकि आरबीसी तेणुक आम वृकक कौन करे एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन क्षरण करी लोहित रक्त तैयारी करिवारे साहाय्य करिଥାଏ एवं आमर जो वृकक आमर जो कला कौन कौन प्रक्रिया कला परिश्रवण कला जो कि छाणिला पुनः शोषण पुणी थरे शोषिला आवश्यक उपादान मान तापरे मूत्र सारणी जरिया आनिकी क्षरण कला मूत्राशय एवं शरीर निष्कासन कला बुझीगला तो ये जो आमर रहा कौन कौन परिश्रवण पुनः शोषण क्षरण एवं निष्कासन प्रक्रिया करिकी आम शरीर अंत परिवेश को सुस्थ रखिला किए वृकक तेज पिला माने आउ थे देख वृकक कौन कौन कार्य रहा
शरीर में जल को नियंत्रण कला, धातव लवण अम्ल क्षारीय मात्रा को नियंत्रण कला, रक्तचाप को नियंत्रण कला, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्षरण करी आरबीसी को तैयारी कला एवं परिश्रवण पुनःशोषण क्षरण निष्कासन करिकी आम शरीर अंत परिवेश को सुस्थ रखिला। तेबे पिला माने वृकक व्यतीत मध्य आम शरीर किछि रेचन अंग रहिछि, जेमिति कि आमे देखिबा जदि चर्म जो रहिछि हमर चर्म तले रही स्वेद ग्रंथि। तो ये चर्म तले थी स्वेद ग्रंथि कार्य हूँ कौन ना यहाँ झाड़ तैयारी करे एवं झाड़ कौन करे आम शरीर जदि किसी अधिक आम कार्य कर अत्यधिक यूरिया बॉडी जो सृष्टि हो जाए तेबे यह मूत्र जरिया निष्कासित होगा समय लगी था। तेणुक आम शरीर झाड़ आकार यहाँ सांगे सांगे आम शरीर निष्कासित कर दे था। बुझीगला पे तो झाड़ में किसी परिमाण लवण रही था। तेणुक आम झाड़ एक्सेस मात्रा यूरिया जो बॉडी में क्रिएट हुए से आम कौन हुए झाड़ आकार निष्कासित होता है। झाड़ बाहर आम शरीर ठंडा रही था। बुझीगला पे तेबे झाड़ कौटू निष्कासित हुए चर्म। तो आम समस्ते जानिले आम शरीर अन्य एक रेचन अंग होगला चर्म बा चर्म रही क्यों ग्रंथि स्वेद ग्रंथि जहाँकि झाड़ प्रस्तुत करें। ठीक से भाव में अन्य एक रेचन अंग पिला आम शरीर रही जहाँ सहित तुम अत्यंत परिचित यकृत बा लिभर। ये यकृत कौन करें समस्ते जानते पिला यकृत रु क्यों रस क्षरित हुए पित्त रस। बुझीगला तो ये पित्त रस जो यकृत तैयारी करे यही पित्त रस अनेक गुड़िए पदार्थ को मिसई दिए जेमिति कि आमर औषध जिते खाती औषधर जो अवशिष्टांश रही है ताकू सी पित्त रस मिसई दिए। आमर जो लोहित रक्तकणिका रहा ये लोहित रक्तकणिका मरुचंती जो मृत शरीर विखंडन जो वर्णकणिका रही है से वर्णकणिका भी पित्त रस मिशुची। बुझीगला तो यहीपरि भाव में अनेक प्रकार वर्ज्य वस्तु को यकृत कौन करुच्ची मिसई दूची पित्त रस एवं पित्त रस मिसीगला खाद्य मिसिक यह मल द्वारा निष्कासित हो जाए। तो यकृत आम शरीर कौन करे ना एक रेचन अंग भली कार्य करे यही प्रकार वर्ज्य वस्तु मान मल सहित निष्कासित करें। आउ एक रेचन अंग पिला माने आमर हेगला किए ना आमर फुसफुस। फुसफुस कौन करें ना फुसफुस अंगारकाम्ल को तो निष्कासित करें सहित जल कणिका मान एक्सेस वाटर को फुसफुस निष्कासित करें। तेज पिला माने आमे समस्ते जानिले वृकक व्यतीत आम शरीर तीनोटी रेचन अंग रही जहाँकि गला चर्म यकृत एवं फुसफुस। यापरे आमे माने वर्तमान उद्भिद किपरि भाव में रेचन प्रक्रिया करिथाय से विषय आलोचना करिबा। आमे समस्ते प्राणी मानकर रेचन विषय जानिले मनुष्य रेचन विषय जानिले वर्तमान पढ़ेबा उद्भिद पाखु। पिला माने वर्तमान आमे देखिबा उद्भिद रे किपरि भाव में रेचन प्रक्रिया होइथाय। तेबे पिला माने हमर प्राणी मानक भरी उद्भिद रे एते विशेष चयापचय प्रक्रिया होई न थाए कारण प्राणी माने अत्यंत चलचंचल होइथांती से माने गति करंती गोटे जगह आ गोटे जगह स्थानित होइथांती किंतु उद्भिद माने स्थिर। तेणु एमानक शरीर रे किछि विशेष कौन होता है जैव रासायनिक प्रक्रिया बा अधिक चयापचय प्रक्रिया एठारे होई न थाए। तेणु जहाँ भी चयापचय प्रक्रिया होता है एवं से जो वर्ज्य वस्तु सृष्टि होता है जेपरी आम मान शरीर ये वर्ज्य वस्तु आम मान हानिकारक होता है क्षतिकारक होता है ठीक से हीपरि भाव में उद्भिद मानकर ये वर्ज्य वस्तु किसी क्षतिकारक हो न थाए। तेणुक जेहेतु से क्षतिकारक नुहे तेणुक एम शरीर सेमती किसी विशेष व्यवस्था नहीं जहाँ एम शरीर ये वर्ज्य वस्तु को निष्कासित कर। तेणुक एमाने कौन करिथांती एई जो उद्भिद रही एमाने निज शरीर किसी अंशरे यहाँ गच्छित कर रखि थांती किंबा एमाने देखंती आम मो शरीर कौ अंग आग को जहाँकि मो शरीर निष्कासित हो सही प्रकार अंगरे से माने कौन करथांती ना निजर वर्ज्य वस्तु को संगृहित कर रखि थांती। जेमिति कि आमर पत्र रही पत्रर जो कोष मान भर जो रसधानी रही रसधानी से माने वर्ज्य वस्तु को संग्रहित कर रखी दिंती। पत्र जिते सुखिकी झड़ी पड़े बर्तमान कौन होगा तार वर्ज्य वस्तु निष्कासित होगला। फल मध्य निज वर्ज्य वस्तु को संग्रह कर रखी दिंती फल जिते पाखु अलग हो जाए वर्ज्य वस्तु निष्कासित होता है। तेबे पिला माने आमर जो उद्भिद माने रही से माने निजर वर्ज्य वस्तु को विभिन्न रूप से संचय कर रखि था जेमिति कि उपक्षार आकार जहाँ को आम आल्कालॉइड्स बोली कहि परिबा खैर आकार रखिपारती जहाँ को टानिन बोली कहवा झुणा आकार माने रखिपारती जहाँ को आम रेजिन बोली कहवा किंबा अठा आकार गम बोली जहाँ को कहवा एवं क्षीर आकार को लाटेक्स बोली कहवा विभिन्न रूप से उद्भिद माने कौन करती ना निजर वर्ज्य वस्तु को परिणत कर निज शरीर संचय कर रखती। तेबे ये जो उपक्षार गुड़िक बर्तमान टी देखीदा कौन कौन उपक्षार रहा जमीक कि आमर सिनकोना गछ रही सिनकोना गछरे गोटे उपक्षार अच्छी जहाँ को कहुए क्विनाइन। तेबे यार जो छेली रही है पत्रर यही छेली बकल आमर रही
था क्विनाइन। तापर समस्ते टोबाको प्लांट बा तमाखु पत्र कथा जानिथिबो एई तमाखु पत्र रे रही थाए कोन निकोटिन। तो ये सब कोन गोटे गोटे उपक्षार क्विनाइन मध्य उपक्षार हो गला निकोटिन मध्य एक उपक्षार हो गला। तेबे ये जो निकोटिन कोठी थाए तमाकुर पत्र रे रही थाए बुझिला। ठीक से परि जो तेंतुली रही थाए तेंतुली एक फल तेंतुली रे जो टार्टारिक अम्ल थाई थाए सेहा मध्य एक प्रकार उपक्षार। ठीक से परि लेंबू रे थिबा साइट्रिक एसिड मध्य एक उपक्षार। तेबे एहीपरि भाव में आम देखिले कौन आमर सिनकोना गछ रहा क्विनाइन तमाकू पत्र रहा निकोटिन तेंतुले रहा टार्टारिक अम्ल लेंबुरे रहा साइट्रिक अम्ल। यह छड़ा आमर उद्भिद माने कौन करती ना निज शरीर में झुणा आकार रे किंबा अठा आकार तुम देखिथिबो उद्भिद शरीर रू कौन हुए अठा आकार तरल पदार्थ बाहरी थाए एवं यही तरल पदार्थ वायु संस्पर्श आसिले कठिन हो जाए। तो यही अठा को संग्रह करी आमर कौन करा जाए अठा मध्य प्रस्तुत करा जाए। पिला माने आमर उद्भिदर ये जो वर्ज्यवस्तु रहिला हुए तो तापई एटा अदरकारी होई थाए किंतु प्राणी मानक क्षेत्र में आम मानव मानक पई एथुरु अनेक प्रकार पदार्थ सृष्टि करा जाए। तो तुमे माने देखिथिबो झुणारू कौन करा जाए आमर घर रे विभिन्न जगार झुणा दि जाए कि झुणारू धूप प्रस्तुत करा जाए परफ्यूम तैयारी करा जाए। जो अठा रही अठारू विभिन्न प्रकार कौन करा जाए अठा प्रस्तुत करा जाए। क्षीर जो रही लैटेक्स रही से क्षीर कौन करा जाए आमर जो रबर प्रस्तुत करा जाए। विभिन्न प्रकार उपादेय सामग्री आमे समस्ते उद्भिदर वर्ज्यवस्तु प्रस्तुत करिथांती। तेबे पिला माने आमर उद्भिदर जो स्टोमाटा रही एक प्रकार रेचन अंग भाव में कार्य करिथाए। अधिक जल वर्तमान आमर कौन हुए उद्भिदर स्टोमाटा मध्य देई उस्वेदन प्रक्रिया रे निर्गत हो जाए। उद्भिदर जो रेजिन टानिन जो रहिला खैर बा झुणा ए प्रकार वर्ज्यवस्तु गुड़िक उद्भिदर जो परिपक्व जाइलेम होता है उद्भिदर जो जाइलेम नली होता है जितेबाला बुढ़ा हो जाए परिपक्व हो जाए यही जाइलेम नली मध्य कौन करे ना उद्भिद तार रेजिन को बा टानिन को कौन करे से संग्रह करके रखिदे थाए बुझीगला पिला माने। तेबे आमे समस्ते जानिले कौन उद्भिदर विशेष भाव में तार किसी व्यवस्था नाही जहाँ जरिया से निजर कौन कर वर्ज्यवस्तु मानक निष्कासित कर तेणुक शरीर में विभिन्न अंश विभिन्न अंगरे ताहाकू से कौन करिथाए संरक्षित करके रखि थाए। तो संरक्षित करके रखिले मध्य ताहार किछि क्षति होई न थाए किंबा तार शरीर विभिन्न अंशरू जो गुड़िक निष्कासित हो जाउछि ताहा माध्यम रे से निज शरीर वर्ज्यवस्तु को निष्कासित करि थाए। तेबे पिला माने आशा करूछि समस्ते रेचन प्रक्रियाटी को भल भाव में बुझी नैथिबो। तेबे पिला माने आजिर वीडियो रे आमे माने समस्ते रेचन प्रक्रिया कौन किपरि भाव में रेचन प्रक्रिया विभिन्न प्राणी माने करिथांती से सब विषय जानिले भिन्न भिन्न प्राणी मानकर रेचन अंग मनुष्य किपरि रेचन कार्य करिथाए तार वृककर कार्य जानिले ग्लोमेरुलस कार्य जानिले वृककर रेचन व्यतीत अन्य कार्य जानिले एवं आम शरीर में थिबा वृकक व्यतीत अन्यान्य जो रेचन अंग रही जेमिति कि स्वेद ग्रंथि जहाँकि आमर झाल प्रस्तुत करुच्ची एवं यकृत हो फुसफुस हो एमानक विषय जानिले एवं आमर उद्भिद किपरि रेचन प्रक्रिया करिथाए से विषय में आलोचना कले। तो पिला माने आशा करूँ समस्त भिडियोटी भल लगी जदि पिला माने भल लगी तो निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में मते जनइबो एवं जदि प्रथम थर पे चैनल को आसीच तो निहाती भाव में सब्सक्राइब करिवो आगु को मध्य एपरि भाव में तुम मानक पई नुआ नुआ भिडियो मु नै आसीबी रहिली पिला माने पुणी देखा एक नुआ अध्याय। धन्यवाद।